अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं इस नौजवान के बाजू पर शहद की मक्खियां क्यों हैं और वो उसे क्यों नहीं काट रही? और क्या आप एक ऐसे टाउन के बारे में जानते हैं जहां पर ऑफिशियली मरना ही मना है? आखिर ऐसा क्यों है? या फिर क्या आपको पता है कि ज्यादातर मोबाइल में कैमरास को लेफ्ट साइड पर ही क्यों इंस्टॉल किया जाता है? आज की वीडियो में आप ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप जानने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलिए आगाज करते हैं आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, इस दुनिया में हजारों कौमें और बेशुमार मज़ाहिब से लोग वाबस्ता हैं। हर मजहब और कौम के अपने त्यौहार और मेले हैं जिनमें से बाज इंतहाई दिलचस्प और अजीबो गरीब होते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक अनोखे त्यौहार के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने पहले कभी यकीनन नहीं सुना होगा। इटली का एक कस्बा एवेरा माल्टो की जंग के हवाले से मशहूर है। एक अनोखा त्यौहार है जिसमें कुरूने वुस्ता में लड़ी गई एक जंग की याद मनाने के लिए हजारों लोग फरवरी में हर साल 3 दिन एक दूसरे पर माल्टे बरसाते हैं जिससे गलियां और सड़कें माल्टों से भर जाती हैं। ये अनोखी जंग देखने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से बड़ी तादाद में लोग आते हैं। इसी तरह कैलिफोर्निया में लहसुन मेला मनाया जाता है। इस त्यौहार में लहसुन के जायके वाले खाने तैयार किए जाते हैं। यहाँ तक कि आइसक्रीम भी लहसुन से बनाई जाती है। इस अनोखे मेले में भी लोग लाखों की तादाद में शिरकत करते हैं। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में निकल होप नाम के एक बहुत ही अमेजिंग कंपटीशन को खेला जाता है जिसमें किसी भी एथलीट को पुशअप की पोजीशन में जंप करते करते आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है और जो भी इंसान उस कोर्ट का चक्कर सबसे फास्ट लगाता है उसको इस कंपटीशन का विनर माना जाता है। ये चीज वैसे बिल्कुल भी आसान नहीं। अगर आपको आसान लगती है तो आप ट्राई जरूर करके देखिएगा। फैक्ट नंबर 3। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आमतौर पर सभी कार्स की बॉडी को एल्युमिनियम या फिर स्टील का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं 1941 में एक ऐसी कार को बनाकर तैयार किया गया जिसकी बॉडी को सोयाबीन आटा और कुछ ईटेबल नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर जो कार नजर आ रही है उसे सोयाबीन कार के नाम से जाना जाता है। अमेजिंग बात ये थी दोस्तों कि इस कार की बॉडी एक नॉर्मल कार की बॉडी के मुकाबले में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ रही थी तो आगे चलकर इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है अमेरिका में जेसिका कॉक्स एक रेयर मेडिकल कंडीशन की वजह से बिना हाथों के पैदा हुई और जब ये पैदा हुई तो बहुत से लोगों ने बोला कि बिना हाथों के ये अपनी लाइफ में क्या कर सकेगी। इन सभी लोगों को जेसिका ने कुछ ऐसे अंदाज में जवाब दिया कि सब हैरान हैं। तो दोस्तों, मिलिए जेसिका कॉक्स से जो कि इस पूरी दुनिया की सबसे पहली आर्मलेस लाइसेंस्ड पायलट है। ये किसी भी प्लेन को कुछ इस तरीके से सिर्फ अपने पैरों का ही इस्तेमाल करते हुए उड़ाती है। सच में किसी ने सही ही कहा कि जहाँ चाह है वहीं राह है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कोई भी बिल्ली किसी रैट को पकड़ने के लिए पोटी ट्रैप को भी बनाती है? नहीं समझे तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। असल में दोस्तों, कैट की पोटी में टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी नाम का एक पैरासाइट पाया जाता है जिसको अगर किसी भी रैट ने कंज्यूम कर लिया हो तो वो उसको नडर बना देता है। फिर जैसे ही वो रैट किसी भी बिल्ली के सामने आता है वो उसे डर कर भागने के बजाय एक जगह खड़ा होकर उसका सामना करता है और वो कैट उसी चीज का फायदा उठाकर उस रैट को बेहद ही आसानी से पकड़कर उसको खत्म कर देती है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से कैट के इस ट्रैक को पोटी ट्रैक के नाम से जाना जाता है। हैरानगी वाली बात तो है लेकिन सच है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस दुनिया में एक ऐसा टाउन भी मौजूद है जहां पर ऑफिशियली मरना ही मना है? असल में दोस्तों, इस टाउन का नाम लॉन्गियरबिन है जो कि नॉर्वे में। यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा कम होता है कि अगर इस कंडीशन में किसी भी इंसान को मौत हो जाए तो उसकी बॉडी सालों साल खराब होती ही नहीं, जिसकी वजह से उस बॉडी से अलग अलग तरीके के वायरस जनरेट होने की पॉसिबिलिटी हमेशा ही बनी रहती है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से अगर किसी भी इंसान की तबीयत वहाँ पर ज्यादा खराब हो जाए तो उसको फौरन ही आइस स्कूटर या फिर चॉपर का इस्तेमाल करते हुए दूसरी सिटी तक पहुंचा दिया जाता है। और उन्हें सारी चीजों की वजह से यहाँ पर पिछले 70 सालों से एक भी इंसान की ऑफिशियली मौत ही नहीं हुई। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस दुनिया में शीप एक ऐसा वाहिद एनिमल है जो कि अपनी बॉडी की 99% बीमारियों को सिर्फ अलग अलग तरीके के लीव्स यानी पत्तों या फिर जड़ों को खाकर ही ठीक कर लेती है। हालांकि ये काम बहुत से एनिमल भी करते हैं लेकिन इतने बड़े स्केल पर कोई भी एनिमल ये काम नहीं कर पाता। और ये चीज स्ट्रेंज जरूर है कि कैसे एक एनिमल वो सभी इलाज जानता है जो आज तक हम ह्यूमन भी डिस्कवर नहीं कर पाए। वैसे अगर शिप बोल सकती तो शायद हमें कोविड का इलाज भी बता देती। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ज्यादातर मोबाइल में कैमरास को लेफ्ट साइड पर ही क्यों इंस्टॉल किया जाता है? असल में बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा
जब इनिशियल स्टेज पर किसी भी कैमरे को किसी भी फोन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसको फोन के ठीक बीचों बीच लगाया जाता था, जिसकी बदौलत उस वक्त जब भी लोग अपने फोन का इस्तेमाल किया करते थे तो उनकी फिंगर कैमरे के लेंस के ठीक ऊपर आ जाती थी और ऐसा करने से फोन के कैमरे का लेंस और उसका सेंसर काफी जल्दी खराब हो जाता था। इन सारी चीजों को खत्म करते हुए सबसे पहली बार आईफोन के कैमरे को फोन के लेफ्ट साइड में इंस्टॉल किया गया। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि इस दुनिया में राइट हैंडेड लोगों की तादाद लेफ्ट हैंडेड लोगों की तादाद के मुकाबले में काफी ज्यादा है और यही वो वजह है जिसकी वजह से हमारे राइट हैंड का इस्तेमाल करते हुए किसी भी फोन को पकड़ते हैं तो हमारी फिंगर फोन के इस एरिया की तरफ टच करती हैं जहां पर किसी भी किस्म के कैमरे को इंस्टॉल नहीं किया जाता। यही वजह है जिसकी वजह से जब हमारी फिंगर्स इन लेंस के ऊपर टच करती ही नहीं तो उस तरीके के फोन के कैमराज उन तरीके के फोन्स के मुकाबले में काफी लंबे अरसे तक चलते हैं जिनके कैमराज को बीच में या फिर राइट हैंड में इंस्टॉल किया जाता है। और आप ये कह सकते हैं कि ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि हमारी फिंगर फोन के लेंसेज को कम से कम बार टच करें और उसका कैमरा काफी लंबे अरसे तक बिना किसी दिक्कत के काम करता रहे। फैक्ट नंबर 9, क्या आप भारत की आयरन क्वीन से मिले हैं? मिलिए आयशा रानी से। इन्हें आयरन क्वीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आयशा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी वजह उसकी चोटी है। उसने बालों से लंदन के मशहूर डबल डेकर बस को खींचा जिसका वजन 12,200 किलो था। 2014 में इटली में एक शो के दौरान आयशा ने सबसे भारी व्हीकल को खींचकर एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वहाँ पर ऑलरेडी 32 लोग मौजूद थे लेकिन सबसे तेज रफ्तार में 25 मीटर तक किसी गाड़ी को खींचना अपने दांतों से, अपने कानों से, अपने बालों से, सभी चीजों से आयशा ने सबसे ज्यादा वजन खींचा। फैक्ट नंबर 10, आपने कई तरह के रेस्टोरेंट्स देखे ही होंगे जिन्हें अलग अलग थीम्स में बनाया गया। ऐसा ही एक अनोखा रेस्टोरेंट दिल्ली के एडवेंचर आइलैंड में है। इस रेस्टोरेंट का नाम रनवे 1 है जिसे एक प्लेन के अंदर बनाया गया। ये प्लेन 15 साल पुराना है। ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल किया गया कि इसके चारों तरफ पानी है और आगे की तरफ एडवेंचरस स्पोर्ट्स। इस प्लेन के विंग्स पर भी सिटिंग अरेंजमेंट किया गया ताकि लोग खुले आसमान के नीचे खाने पीने का मजा ले सकें। अगर आप आम रेस्टोरेंट्स में जाकर बोर हो चुके हैं तो आपके लिए ये एक शानदार और अनोखा रेस्टोरेंट है जहां आप खूब एंजॉय कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों क्या आप जानते हैं इस नौजवान के बाजू पर शहद की मक्खियां क्यों हैं और वो उसे क्यों नहीं काट रही? अफ्रीका की एक रियासत से ये नौजवान इसने शहद की मक्खियों को मुंतकिल करने के लिए दरअसल एक अनोखा तरीका इस्तेमाल करके सबको हैरान कर डाला। इस नौजवान ने मलका मक्खी को अपनी मुट्ठी में बंद किया जिससे बाकी मक्खियां नौजवान के बाजू के इर्द गिर्द लिपट गईं। इसका बाजू मक्खियों का चलता फिरता जत्था बन गया। अब सवाल उठता है आखिर इस नौजवान ने ऐसा क्यों किया और मक्खियां उसे क्यों नहीं काट रही? उसने शहद की मक्खियों को एक बॉक्स में मुंतकिल करने के लिए ऐसा किया। दरअसल उनकी मलका मुट्ठी में थी। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक मलका मक्खी खुद को खतरे में महसूस नहीं करती तब तक वो अपनी मातहत मक्खियों को किसी पर हमला करने का नहीं कहती। खतरे की सूरत में मलका मक्खी ऐसा केमिकल अपने जिस्म से खारिज करती है जिसको महसूस करके मातहत मक्खियां उसे बचाने के लिए कोशिशें शुरू कर देती हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों अगली वीडियो आने तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।